Next question. As an investment manager, you are given the following information. तुमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है. Investment in equity shares of Cement Limited, Steel Limited, Liquor Limited, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड. हमको P0 दे रखा है, इनिशियल प्राइस. डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दे रखा है यानी D1. मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर P1 का इंफॉर्मेशन है और हर एक सिक्योरिटी का बीटा है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है क्वेश्चन में. इट इज 12%, सॉरी 14%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन ईच यूजिंग CAPM. हमको हर एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है यूजिंग CAPM. दैट इज अ क्वेश्चन. I request all of you to go through the question and then we will discuss how to do answer. Just go through the question. So friends, over here पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है यूजिंग CAPM. तो उसको कैसे किया जाएगा? इट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ऐसा किया जाएगा. This is the formula which we are supposed to apply. Understand carefully. अच्छा, बीटा का इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में रेडीमेड दे रखा है. देखो हर एक सिक्योरिटी का बीटा है. अच्छा, फिर हमको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दे रखा है. यानी RF है, बीटा है, अगेन RF है. अभी एक ही चीज हमको चाहिए. वो क्या चाहिए फ्रेंड्स? हमको यहाँ पे रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो का इंफॉर्मेशन चाहिए. सो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दे रखा है उसमें से हमको रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो का इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करने का है. फ्रेंड्स ओवर हियर यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसा मान लेंगे, ये जो स्टार सिक्योरिटीज को मिला के जो है वही का वही मार्केट पोर्टफोलियो है. Whatever these four securities are able to generate the return in total is considered to be technically return on the market portfolio. So what will happen over here? We understand something like this. Listen carefully. हम लोग ये चारों सिक्योरिटीज का से रिटर्न कैलकुलेट करेंगे and based on that say we'll make the computation of return on the market portfolio. That is the first question, so the first working note that we are required to prepare. उसके बाद ये फॉर्मूला में सारा का सारा वैल्यूज हमको मिल जाएगा एंड विद दैट सो वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Let us answer the question. Answer for the first question. Calculation of expected rate of return of portfolio using CAPM. उसे मैं लिखो आगे. Assuming that all these securities have generated in total return which is equal to return on market portfolio comma with that answer is found.
heading write down calculation of RM. RM stands for return on market portfolio. कॉलम नंबर 1 हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी, कॉलम नंबर 2 हम लोग लिखेंगे P0, कॉलम नंबर 3 हम लोग लिखेंगे वेट, कॉलम नंबर 4 हम लोग लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होगा? D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 into 100 for getting answer in percentage term। फिर क्या करेंगे? वेट इंटू रिटर्न। ऐसा करके हम लोग वेटेड एवरेज रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमको सिक्योरिटी दे रखा है सीमेंट, सो सिक्योरिटी के कॉलम में सीमेंट, उसके बाद P0 उसमें 25 रुपए। फिर उसका वेट कैसे किया जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय ये सारे के सारे सिक्योरिटीज वेट का समेशन 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 1000 1105। सो 25 डिवाइडेड बाय 1105 that comes to 0.0266 0.0226 I'm sorry। उसके बाद रिटर्न का कैलकुलेशन किया जाएगा जिसमें डिविडेंड कितना है? 2 रुपए का डिविडेंड है। P1 कितना है? 50 रुपए। P0 कितना है? 25 रुपए। होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? P0 करेंगे इनटू क्या? 100। 50 माइनस 25 यानी 25 प्लस 2 यानी कि 27 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 यानी क्या होगा? 108%। अच्छा, now what we will do? Weight 0.0226 into 108, that comes to 2.44। that is the way weighted average will be calculated। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे? से पूरा का पूरा weighted average कैलकुलेशन करेंगे। I request you to write down this answer और बाकी का आंसर आप अपने आप करो and put your answer in the chat box। सीमेंट के बाद दे रखा है स्टील, उसमें P0 दे रखा है 35, उसका वेट दे रखा है 35 डिवाइडेड बाय 1105। So 0.0317। Return is 2 plus 60 minus 35 divided by 35 into 100। So 25 plus 2 27 upon 35 into 100, that comes to 77.14%। वापस क्या किया जाएगा? 0.0317 इंटू 77.14। 2.4453, सो 2.45 में लिख रहा हूं। स्टील के बाद दे रखा है लिकर, उसका P0 हमको क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिवाइडेड बाय 1105। सो 0.0407। उसके बाद रिटर्न का कैलकुलेशन किया जाएगा। इट इज 2 प्लस 135 माइनस 45 अपॉन 45 इंटू 100।
So 135 minus 45, 90, 90 plus 2, 92 upon 45 into 100, 204.44%. So weighted average is 0.0407 into 204.44. It is 8.32%. लिखकर के बाद दे रखा है GOI बॉन्ड, उसमें हमको P0 दे रखा है 1000 रुपये. सो वेट होगा 1000 डिवाइडेड बाय 1105. सो 0.9050, that is the weight. रिटर्न में कैसे होगा? 140 प्लस 1005 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000. So it is 1005 minus 1000, 5 plus 140 divided by 1000 into 100. So it is 14.5. So 0.9050 into 14.5. That comes to 13.12. उसके बेसिस से हम लोग कंप्यूट करेंगे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. That is return on the market portfolio. So it is 2.44 plus 2.45 plus 8.32 plus 13.12. That comes to 26.33. This is the return on the market portfolio. That is what we are supposed to calculate. एक बार हमारा ये वर्किंग नोट हो जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वुड नॉट बी डिफिकल्ट. नेक्स्ट राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ expected rate of return of portfolio in each using CAPM. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ required rate of return. Column number 1 is security. Column number 2 is required rate of return. RF plus beta into RM minus RF. So for cement, the risk-free rate of return is 14 plus beta is 0.80, RM is 26.33, I'm sorry, minus 14. ऐसा करके इसका आंसर कैलकुलेट किया जाएगा. So 26.33 minus 14, 12.33 into 0.8, 9.86 plus 14. That comes to 23.86. I request all of you to write down answer for security C, and for the remaining answer you try to do answer on your own. Next is Steel Limited. Again formula will be same. 14% plus 0.7 into 26 minus 0.33 minus 14. So 26.33 minus 14 is 12.33.
into 0.7, 8.63 plus 14, that comes to 22.63%. उसके बाद लिकर लिमिटेड 14 प्लस 0.50 ब्रैकेट में 26.33 माइनस 14, so 12.33 into 0.5, 6.165 plus 14, so 20.165, तो 20.17 कर देता हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, इन दैट इट इज 14 प्लस 0.001 into, I'm sorry, 0.01 into 26.33 minus 14, so 12.33 into 0.01 plus 14, so 14.12%. ऐसा करके हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है फ्रॉम ईच ऑफ द सिक्योरिटी। ना फ्रेंड्स, जो रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो हमने जो मेथड से कैलकुलेट किया है, उसकी जगह हम लोग उसको एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। सी, कॉलम नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं सिक्योरिटी, कॉलम नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं से P0, थर्ड कॉलम में D1, फोर्थ कॉलम में मैं लिख रहा हूं P1। सिक्योरिटी कौन सा है? CSL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड। हमको P0 क्वेश्चन में दे रखा है। P0 कितना दे रखा क्वेश्चन में? इट इज प्रोवाइडेड एज 25, 35, 45, 1000। सो कुल मिला के से द मार्केट वॉज 1105, ऐसा हम लोग समझते हैं। उसके बाद डिविडेंड 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड 140, सो कुल मिला के 146। फिर P1 50 रुपये, 60 रुपये, 135 एंड 1005, दैट इज 1250। नाउ हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने पूरा का पूरा मार्केट का वैल्यू कैलकुलेट किया एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, पूरे का पूरे मार्केट का वैल्यू कैलकुलेट किया एट द एंड ऑफ द पीरियड, और उसके साथ साथ हमने डिविडेंड का कैलकुलेशन किया है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद से नाउ वी कैन मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो लाइक दिस, दैट इज रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो is equal to D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. That is the way we can compute the return. देखो, पूरा मार्केट को मिला के डिविडेंड कितना है? 146। पूरा मार्केट का वैल्यू कितना हो गया? 1250। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसका वैल्यू कितना था? 1150, सो 1105 whole divided by 1105 into 100 for getting answer in percentage term। तो देखो 1250 minus 1105, तो कैपिटल एप्रिसिएशन आया 145 का, डिविडेंड है 146 डिवाइडेड बाय 1105 into 100, that comes to 26.33%। ऐसा करके हम लोग रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो फाइंड कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक डाउन दिस अल्टरनेटिव मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। उसमें हमको इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेट, वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल सबका करके रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है, you are required to compute average rate of return, that is the question।
ना फ्रेंड्स ओवर हियर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ऐसा कंसीडर करेंगे, लेट्स से वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट return of a portfolio if investment is made in these four securities in equal proportion. अगर हमने चारों चार सिक्योरिटीज में इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न क्या होगा, दैट इज व्हाट्स द वे वी विल अंडरस्टैंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर, average rate of return means return of a portfolio consisting of these four investments made in equal proportion. फुल स्टॉप. तो उसको दो मेथड से फाइंड किया जा सकता है. मेथड नंबर 1, उसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिक्योरिटी दैट इज द फर्स्ट कॉलम, वेट इज सेकेंड कॉलम, रिटर्न इज थर्ड कॉलम, वेट इनटू रिटर्न. ऐसा करके हम लोग वेटेड एवरेज कर सकते हैं. जैसे कि सी, एस, एल और जी, वेट सबका आएगा 0.25. वेट हमने कैसे फाइंड किया है, 1 डिवाइडेड बाय 4. दैट इज द वे द प्रोपोर्शन ऑफ द वेट इज कैलकुलेटेड, मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव रिटर्न जो हमने ऑलरेडी करके रखा है. सो हियर आर द रिटर्न्स ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटीज, हियर द रिटर्न्स आर देयर. तो क्या किया जाएगा, वेट को ये रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग वेटेड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. सो द रिटर्न्स आर 23.86, 22.63, 20.17 और 14.12. So 0.25 into 23.86, again 0.25 into 22.63, 0.25 into 20.17, 0.25 into 14.12. So 23.86 into 0.25, that is 5.97. 0.25 into 22.63, that is 5.66. 0.25 into 20.17, 5.04. 0.25 into 14.12, that is 3.53. So it is 20.20. This is the way average rate of return can be calculated. हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक सिक्योरिटी का वेट लेंगे लाइक हमारे पोर्टफोलियो में, और उसके बाद से उसको उसके रेस्पेक्टिव रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे. At the same time, we have an alternative method, that is method number 2. उसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करेंगे. यानी कि से विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द बीटा ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव वेट. यानी यहाँ के एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसीडर वेट ऑफ सी इंटू बीटा ऑफ सी, वेट ऑफ एस इंटू बीटा ऑफ एस,
weight of L into beta of L, weight of G into beta of G. वेट कितना होगा फ्रेंड्स 0.25, कैसे 1 divided by 4 multiplied with the respective beta, that is 0.80, 0.70, 0.50, 0.01, so it is 0.20, 0.175, 0.125, 0.0025, 0.5025। ऐसा करके सबसे पहले बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड किया जाएगा। एक बार हम लोग बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड करेंगे, उसके बाद विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 14%, बीटा कितना है 0.5025 है। रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, इट इज 26.33, दिस इज 26.33 माइनस RF इज 12, 14 प्लस 0.5025 into 14.33, that is 7.20. Overall it is 21.20. Sorry, there is a mistake. This is 14%. 26.33 minus 14, 12.33 into 0.5025, that is 6.20. So 20.20%. That is the way the required rate of return can be found. So let us have a revision of the answer. Friends, हमको calculate करना है the expected rate of return using CAPM. उसके लिए सबसे पहले हमको RM फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है. We make a simple assumption that say ये जो सारी सिक्योरिटीज का इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है, वो सारी सिक्योरिटीज को मिला जुला के जितना भी रिटर्न है से उसको रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो कहा जाएगा. तो हमने ये कैलकुलेट किया दैट से हर एक सिक्योरिटी का मार्केट में वेट कितना है, हर एक सिक्योरिटी का ईयर में रिटर्न कितना है, और फिर हमने वेटेड एवरेज किया, एंड दैट वेटेड एवरेज रिटर्न कम्स टू 26.33%. ऐसा करके हमने आंसर कैलकुलेट किया. उसके बाद बहुत आसान है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने का. इट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, जिसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का हम लोग क्या करेंगे, बीटा RF RM दोनों हमारे पास है, हम लोग कंप्यूट करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. फिर मैंने आपको एक दूसरा मेथड बताया फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो. कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि सर आपने ये मेथड पहले क्यों नहीं बताया. भाई मैं पहले इसलिए नहीं बताता हूँ, नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो डिटेल मेथड है वो कोई लिखता ही नहीं है, इसलिए मैं वो पहले नहीं बताता हूँ. तो फ्रेंड्स ऐसा है, ये दूसरे मेथड में हम लोग ऐसा करेंगे, विल कंप्यूट दैट से व्हाट इज द रिटर्न दैट से वी हैव से टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल सिक्योरिटीज टुगेदर. पूरा मार्केट साथ में लेके हमने वैल्यू फाइंड किया एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. पूरा मार्केट साथ में लेके कंप्यूट किया व्हाट इज द टोटल डिविडेंड एंड व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू. ऐसा करके हमने रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया. सो दिस इज व्हाट्स द वे वी हैव मेड द कंप्यूटेशन ऑफ RM. नेक्स्ट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. इसके लिए से इंपॉर्टेंटली हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं
Let's say a portfolio consisting of these 4 securities held in equal proportion, उसका हमको रिटर्न फाइंड करना है। इसलिए हमने क्या किया, से वी हैव कंप्यूटेड द वेटेड एवरेज रिटर्न, जो हम लोग सिंपली करते हैं वेट इनटू रिटर्न। और इंपॉर्टेंटली यहाँ पे से वी विल अज्यूम दैट से द रिटर्न का मतलब ये है रिटर्न एज पर CAPM। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में लिया जाएगा। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड कर सकते हैं, जो कि अगेन सिंपल वेटेड एवरेज होता है, और उसके बाद वी कैन मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दैट इज द वे वी कैन डू आंसर।